हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो EHD 02 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने बताए थे उनके उत्तर जो मैं शेयर कर रही थी, तो उसी सीरीज में ये इसके आंसर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसमें मैं बताऊंगी आपको कि घनानंद के काव्य का क्या महत्व है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि घनानंद के काव्य के बारे में बताइए, उनके काव्य का क्या महत्व है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि घनानंद जो है वो प्रेम के कवि कहे जाते हैं, प्रेम व सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। तो इस कथन को सिद्ध कीजिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर सेम ही रहेगा, किसी भी तरह से पूछे आपसे। तो रीति काल के कवियों में कवि घनानंद रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। वे साक्षात रसमूर्ति व रसावतार माने जाते हैं। उनकी कुल रचनाओं के बारे में विद्वान एकमत नहीं, यानी कि इनका ये नहीं माना जाता कि इन्होंने भाई इतनी रचनाएं की है। कोई कुछ बताते हैं और कोई विद्वान कुछ कितनी रचनाएं बताते हैं। लेकिन जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उनकी कुल रचनाओं के बारे में विद्वान एकमत नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसे फिक्स नहीं बता सकता कि भाई कोई कहता है कि इनकी रचना इतनी है तो कोई कहता है इनकी रचना इतनी है। परंतु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उन्होंने एक बुक का संपादन किया था जिसका नाम था घनानंद ग्रंथावली, और उसके अंदर उन्होंने इनकी 39 कृतियों 39 बुक्स जो इन्होंने ग्रंथ लिखे थे ना, उनका संकलन किया था। जिनमें प्रमुख कौन कौन से? सुजानहित, कृपाकंद, वियोगवेल, परमहंस, वंशावली, प्रेम पहेली, गोकुल गीत, प्रीत पावस, इश्क लता, यमुना यश व नाम माधुरी इत्यादि, यानी कि ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। काव्यगत विशेषताएं क्या है, उनके काव्य का महत्व क्या है, एक ही बात है, उसके अंदर यही आंसर आएगा। प्रमुख रीति मुक्त कवि घनानंद प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। साथ ही उनके काव्य में भक्ति भावना के भी हमें दर्शन होते हैं। उनके काव्य के महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं, यानी कि नीचे हम देखेंगे कि उनके काव्य की क्या क्या विशेषताएं, क्या जो उनका काव्य है उनका क्या महत्व है। पहले हम उनके काव्य का भाव पक्ष देखेंगे। घनानंद मूलतः एक संवेदनशील प्रेम कवि है। उनके काव्य का आधार होता है वो भाव पक्ष का ही प्रेम होता है, परंतु उनका जो प्रेम है वो रीतिबद्ध व रीति सिद्ध परंपरा वाले जो कवि थे ना, उनकी तरह चमत्कारिक प्रेम नहीं था। उनका प्रेम जो होता है वो स्वानुभूत, स्वाभाविक व रूढ़ियों से मुक्त स्वच्छंद प्रेम है, जिसका आधार का कौन था? उनकी प्रेमिका सुजान थी। मगर जो उनका प्रेम था वो स्वच्छंद तो था, लेकिन फिर भी उसमें अश्लीलता नहीं थी। उनके प्रेम में क्या, विरह को ज्यादा स्थान दिया गया था, विरह वेदना उसमें ज्यादा थी। प्रेम के साथ साथ घनानंद के काव्य में श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण है। संयोग श्रृंगार की तुलना में उन्होंने अपने काव्य में वियोग श्रृंगार का अधिक प्रयोग किया है। इसके अलावा घनानंद ने भक्ति की भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। घनानंद का प्रेम निरूपण क्या है? घनानंद प्रेम सौंदर्य के समर्थक कवि माने जाते हैं। उनका स्वच्छंद प्रेम शास्त्रीय रूढ़िवादिता का विद्रोह करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम का पीर लेकर ही इनकी वाणी को, जो वाणी है उनका प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण व धीर पथिक व जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि नहीं हुआ है, यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल उन्होंने इनकी प्रशंसा की है। प्रेम के बारे में घनानंद का मानना है कि प्रेम का मार्ग अति सरल व सीधा होता है। इसमें चालाकी या फिर चतुराई का या फिर लोभ का कोई भी स्थान नहीं होता है। इसलिए वो क्या कहते हैं? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु से आपन बाग नहीं, तह साधे चले तजी आपन पो झिझकै कपटी जे निशांक नहीं। घनानंद प्रेम के लोभ के विरोधी हैं, इसलिए वे चालाकी व स्यानेपन की निंदा करते हैं एवं सरलता व सहजता की प्रशंसा से ये पता चलता है कि घनानंद उस प्रेम की सहजता व सात्विकता में विश्वास करते हैं, और प्रेम की सरलता में क्या मानते हो? कठिनाइयों की निंदा करते हैं। उनका जो प्रेम होता है वो एक पक्षीय था, उनमें प्रतिदान की चाह नहीं है, परंतु प्रियाभिलाषा उनके लिए अवश्य ही थी। इसलिए वो क्या कहते हैं कि मोहन के बढ़त मिठास भरी ताने मदी, माठिए लगती जब मिले सब डांटिए लो। उनके काव्य में श्रृंगार वर्णन किस तरह से किया गया है कि घनानंद को नवरसों से युक्त कवि माना जाता है, और उनके काव्य के संदर्भ में श्रृंगार जो है उनको 3 भागों में देख सकते हैं। संयोग, पहला है संयोग श्रृंगार।
वैसे तो उनका काव्य वियोग श्रृंगार से युक्त है, परंतु कहीं कहीं उनके काव्य में संयोग श्रृंगार की झलक भी मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख देंगे कि ललित उमंग बेली आल बाल अंतरले आगम उमहा चाह छायो सु उद्दाह रंग अंग अंग फूलनी दुकुलानी परय कढ़ी। और उन्होंने क्या वियोग श्रृंगार का भी प्रयोग किया। वियोग श्रृंगार के लिए घनानंद जो होते हैं मुख्यतः वियोग जो श्रृंगार है ना उनके ही कवि माने जाते हैं, वे विरह के ही मुख्यतः कवि हैं। उन्होंने शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार वर्णित वियोग श्रृंगार के चारों अंगों का वर्णन किया है। जो वियोग श्रृंगार है उनके 4 अंग होते हैं। पहला है पूर्वराग, प्रिय मिलन की आशा को ही पूर्वराग कहा जाता है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है रस सागर नगर श्याम लखै अभिलाषिन धार मंझार बहो। नेक्स्ट मान, प्रेमी प्रेमिका का सहज रूप से आपस में रूठना ही मान है। अनमानी बोई मनमानी रहे हो और मोन ही सो कछु बोलती है। नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार का प्रवास। वियोग श्रृंगार का एक अंग हो गया प्रवास। अपने प्रियतम से दूर चले जाना ही प्रवास है। इसके लिए वे लिखते हैं कि जब तो छवि पीवत जीवन है, अब सोचन लोचन जात जरै, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ पर है। नेक्स्ट वियोग श्रृंगार के बारे में उन्होंने करुण, उनके अंग के बारे में उन्होंने करुण रस को लिया है। प्रेमी व प्रेमिका की मृत्यु के बाद भी उनके मिलने की आशा बनी रहती है, वहां पर करुण श्रृंगार जो होता है उसकी झलक दिखाई देती है। बहुत दिनान की अवधि आस पास पर खरै, अब रनी संदेशो मन भावन को, अधर लगे हैं आनी करी के प्रदान जान, चाहत चलनीय संदेशो ले सुजान को। इसके अलावा उनके काव्य में विरह वर्णन की अंतरदशाएं भी प्रयोग में ली गई हैं, जैसे कि अभिलाष, चिंता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण आदि भी देखने को मिलता है। उनके काव्य में रूप सौंदर्य का वर्णन किस तरह से है वो देखेंगे हम। घनानंद ने अपने काव्य में सुजान के रूप का वर्णन किया है। सुजान कवि को, जो सुजान है वो कवि को जिस जिस रूप में आकर्षित करती थी उन्होंने उन्हीं छवियों का या उन रूपों का अपनी कविता में चित्रण कर दिया है। कवि ने सुजान का रूप चित्रण अनुभूति की सघनता के साथ एवं सादगी के साथ किया है। शोभा बरसीली शुभ सो लसीली, तू रसीली हंसी हेरे हरे विरही तपती है, अति ही सुजान प्राण पुंज दान बोलिन, देखी पैज परी प्रीति नीति को थपती है। इन पंक्तियों द्वारा पता चलता है कि कवि स्वानुभूति रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, ना कि अन्य रीति कवियों की भांति चमत्कारिक रूप का। घनानंद के सुजान के अंग प्रत्यंग का सिर, केश, भाल, घूंघट, नेत्र आदि का भी उन्होंने उनका रूप वर्णन किया, पर इसके अंतर्गत भी वे कृत्रिम व चमत्कारी नहीं हुए, यानी कि उन्होंने सहजता व सरलता के साथ सुजान का। घनानंद प्रेम व सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, परंतु जो अन्य कवि होते हैं ना उन्हीं की भांति वे भी जब जीवन का उत्तरार्ध आ गया तो वे भी राधा कृष्ण के प्रति भक्ति भावना रखने लगे और उनके ऊपर रचना रचने लगे थे। वेद किस संप्रदाय से थे यह भी विवादित विषय रहा है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वो निर्वाक वंश के संप्रदाय के थे, मनोहर लाल उन्हें गौड़ संप्रदाय के बताते हैं, लाला भगवान दास कहते हैं कि सखी संप्रदाय के थे, श्रीमती ज्ञानवती त्रिवेदी उन्हें बल्लभ संप्रदाय से दीक्षित मानते हैं। उनके काव्य की विशेष, जो उनका भक्ति काव्य था उनकी विशेषताएं थी कि वे लौकिक जीवन के प्रति उदासीनता दर्शाते थे, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम था, ब्रज भूमि के प्रति प्रेम दर्शाते थे और सूफी काव्य था ना, सूफी से प्रभावित थे वो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है सगुण व निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताएं बताएं। सगुण काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य क्या था। पहले हम निर्गुण भक्ति काव्य व उसकी विशेषताएं देखेंगे। भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्त कवियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया है, निर्गुण भक्ति काव्य व सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण जो भक्ति काव्य के कवि थे वे ईश्वर को निर्गुण व निराकार मानते हैं। प्रमुख निर्गुण काव्य धारा के कवि कबीर, जायसी, रैदास, नानक, दादू दयाल आदि हैं। ईश्वर को निर्गुण व निराकार मानना निर्गुण काव्य की आधारभूत विशेषता है। जो निर्गुण कवि थे उनके अनुसार ईश्वर जो था वो निर्गुण निराकार है और वह इस समस्त संसार के अंदर व्याप्त है। वे जो भक्ति की उपासना है उसका मार्ग योग व गुह्य साधना पद्धति में उन्होंने खोजा था। इसी परंपरा में नाथ व सिद्ध भी आते हैं।
कबीर आदि संतों ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए लौकिक संबंधों को आधार बनाया था। निर्गुणपंथी जो थे वे केवल ईश्वर प्रेम में लीन रहने वाले भक्त नहीं है, उन्हें ईश्वर की बनाई सृष्टि से भी उतना ही प्रेम था। अतः उन्होंने इसमें व्याप्त बुराइयों व अनाचारों का विरोध किया था। जीव व ईश्वर की एकता के कारण ही निर्गुणपंथी जो है वे जाति पाति व ऊंच नीच के भेदभाव में विश्वास नहीं करते हैं। निर्गुण काव्य उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देखनी है अभी हमें। अपनी अनगढ़ वाणी में शाश्वत सत्य का उद्घाटन करता हुआ संत साहित्य आज भी हिंदी साहित्य की अक्षुण्ण निधि बना हुआ है। ये संत लोक जीवन के सर्वाधिक निकट थे और स्वयं परिश्रम करके अपनी आजीविका चलाते थे। अतः उनकी जो वाणी थी वो तो सरल थी, परंतु ईश्वरीय तत्व से सराबोर करने वाली थी। निर्गुण काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं? निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे ये लोग। निर्गुण भक्ति काव्य की आधारभूत जो विशेषता है वो ईश्वर को निर्गुण व निराकार मानना है। निर्गुणपंथी अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनका क्या दृढ़ मत था कि ईश्वर निर्गुण और निराकारी है, वह समस्त सृष्टि में व्याप्त है। उसकी मूर्ति बनाकर अगर पूजेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि यह समस्त सृष्टि खुद उसी भगवान ने रची है। जैसे कबीर के राम है वो सगुण न होकर सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वे कहते हैं पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं को शोभा नहीं देखा ही परवान। नेक्स्ट, लौकिक प्रेम द्वारा जो आध्यात्मिक प्रेम है उनकी अभिव्यक्ति करते हैं निर्गुण भक्ति वाले। निर्गुणपंथी भक्त कवियों ने जो निर्गुणपंथी भक्त कवि हैं उन्होंने ईश्वर को निर्गुण निराकार तो माना, पर साथ ही साथ उनकी उपासना के लिए भी एक मार्ग ढूंढ लिया। उन्होंने भक्ति की उपासना का मार्ग योग व घोय साधना पद्धति में खोजा था। नाम व सिद्ध इसी परंपरा में आते हैं। यह मार्ग सामान्य जनता को आकृष्ट नहीं कर सका था। कबीर आदि संतों ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए लौकिक संबंधों को आधार बनाया। वे ईश्वर को अपना भरतार व स्वयं को उनकी दुल्हन मानते थे। नेक्स्ट है कि धार्मिक रूढ़ियों व सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया था निर्गुण काव्यधारा में। निर्गुणपंथी केवल ईश्वर जो है उनको उनके प्रेम में लीन रहने वाले भक्त नहीं थे, बल्कि ईश्वर की बनाई सृष्टि से भी वे उतना ही प्रेम करते थे। अतः उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों व अनाचारों का विरोध किया। वे धार्मिक कर्मकांडों को माया कहते थे। उनके अनुसार ईश्वर व जीव जल तथा बर्फ के समान है, दोनों में कोई ज्यादा मूलभूत अंतर है नहीं। इसलिए वे कहते हैं पानी हिता हिम भया, हिम वह गया विलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। इन संतों ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा के विरोध में कहा कि पाहन पूजा हरि मिला तो मैं पूजू पहर, ताते यह चाह की भली पीस खाए संसार। और वे मुस्लिम समाज जो है उनके अजान के ऊपर भी विरोध करते और कहते हैं काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे तो क्या बहरा हुआ खुदाए। नेक्स्ट, उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और जो हिंदू मुस्लिम एकता है ना उनका समर्थन किया था। निर्गुणपंथी जीव व ईश्वर की एकता के कारण ही जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे। कबीर व अन्य संत कवियों ने बार बार यही दोहराया कि ब्राह्मण और जो शूद्र हैं उनका सबका सब एक ही ईश्वर की संतान है, उनमें कोई भेद करेंगे तो ये चीज गलत है। इसलिए वे कहते हैं एक जाति है सब उपजा, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। इसी प्रकार ये कवि जाति का भेद है उसको मानते हैं, परंतु हिंदू मुस्लिम एकता, जैसे कि उन्होंने कबीर ने नानक आदि हिंदू जो कवि हैं उन्होंने इनकी एकता पर बल दिया है। तो जो जायसी मंजन आदि सूफी कवि हैं उन्होंने हिंदू लोक कथाओं को भी अपनाया और सहिष्णुता व उदारता का परिचय दिया था। नेक्स्ट, निर्गुण काव्य में रहस्यवाद का प्रभाव दिखाई देता है। रहस्यवाद निर्गुण काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की परोक्ष सत्ता का आभास पाना व उससे अपना संबंध जोड़ना, उस सत्ता के साथ अपने आप को एकाकार महसूस कराना ही रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्होंने रहस्यवाद के दो प्रकार बताए, एक तो भावात्मक रहस्यवाद और दूसरा साधनात्मक रहस्यवाद। भावात्मक रहस्यवाद में जीव ईश्वर के प्रति गहन प्रेमानुभूति महसूस करता है। यह जायसी की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। कबीरदास हैं, वे भी स्वयं को भी उनकी बहुरिया बताते हैं और राम को भरतार। उनकी ये भावना भावात्मक रहस्यवाद है। दूसरी ओर साधनात्मक रहस्यवाद है, उसमें योग की साधना पद्धति का सहारा लिया जाता है, जो कि हमें कबीर की रचनाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार निर्गुण भक्ति काव्य पर नाथो सिद्धो सूफी मत, अद्वैतवाद वैष्णव भक्ति का ज़्यादा प्रभाव था। नाथों व सिद्धों की परंपरा द्वारा धार्मिक पाखंडों का खंडन किया गया व जाति प्रथा का विरोध किया गया। साथ ही साथ योग पद्धति को भी अपनाया गया।
आचार्य शुक्ल ने निर्गुण काव्य धारा को जो 2 भागों में बांटा है। पहला कबीर आदि संतों की ये जो ज्ञानाश्रयी शाखा वो, और दूसरी जायसी आदि सूफी कवियों की प्रेम मार्गी शाखा। तो यहाँ पे निर्गुण काव्य खत्म होता है। सगुण काव्य की क्या विशेषताएं है ये देखेंगे अब हम। ईश्वर के सगुण व साकार रूप में विश्वास करने वाले भक्त कवियों के काव्य को सगुण काव्य धारा नाम दिया गया है। रामानुज के अनुसार जीव जगत और ईश्वर के बीच उसी तरह का संबंध है जिस तरह का संबंध शरीर तथा अंगों के बीच होता है। जैसे शरीर के अंग शरीर से अलग होते हैं फिर भी उसी के शरीर के एक आकार हैं, वैसे ही जीव भी ईश्वर से अलग भी है और उसी का अंग भी है। इस प्रकार रामानुज जीव व ईश्वर के बीच अद्वैतता रखते हैं, परंतु वह अद्वैततावाद जो उससे उनका अलग किस्म का है, वे माया की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते। रामानुज के अनुसार जीव ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है और ब्रह्म के रूप को दोबारा से पाना चाहता है। भक्ति इसी इच्छा पूर्ति का मार्ग है। मध्वाचार्य के सिद्धांत को द्वैतवाद कहा जाता है। इनमें जीव व ईश्वर को भिन्न भिन्न माना गया है। ईश्वर जो है उनको इस सृष्टि का कर्ता माना गया और संसार का प्रत्येक जीव एक दूसरे से अलग है। मोक्ष के बाद भी ये भेद बना ही रहता है। मध्वाचार्य जगत को पूर्णतः सत्य मानते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु है उनका सिद्धांत भी इसी मत की एक शाखा है। वल्लभाचार्य के दार्शनिक मत को शुद्धाद्वैत कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने माया रहित शुद्ध जो ब्रह्म है उनको जगत का कारण बताया। उनके अनुसार जो कृष्ण है वे ही परमहंस हैं। इन्हीं मतों का प्रभाव सगुण भक्ति काव्य पर पड़ा था। इन मतों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ईश्वर और जीव की सत्ता चाहे अभिन्न हो लेकिन भक्ति के लिए उनकी सत्ता अलग अलग माननी जरूरी है। दूसरे जीव का चरम लक्ष्य ईश्वर की कृपा प्राप्त करना और यही भक्ति का लक्ष्य होता है। तीसरा क्या है कि समस्त सृष्टि ईश्वर की लीला है। ईश्वर की लीला का ध्यान करना, उसका गायन करना ही भक्ति का अंग है। कृष्ण राम आदि अवतार ईश्वर के सगुण रूपी माने जाते हैं। अब सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं। सगुण काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अवतारवाद में विश्वास। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब तक दुष्टों का दलन या संहार करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए मैं यानी कि ईश्वर अवतार लेता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास ने भी गीता में इस मत का समर्थन किया है। रामचरितमानस में भी वे इसे दोहराते हैं। सगुण कवियों ने अपनी भक्ति का आलंबन किसी न किसी अवतार को माना है, चाहे वो राम हो या फिर कृष्ण हो। अवतार के पीछे एक और कारण माना जाता है कि प्रभु द्वारा अपने भक्तों पर अनुग्रह करना। भक्तों के लिए ईश्वर अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। समस्त सृष्टि ईश्वर की ही लीला है, लेकिन जो ईश्वर है वो अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर भी लीला करता है। जैसे राम जो श्री कृष्ण है ना, वो इनके अवतार के प्रमुख चरित्र माने जाते हैं। ईश्वर की लीलाओं का गायन। सगुण भक्त कवि है, उन्होंने ईश्वर की लीलाओं का गायन किया है। कृष्ण भक्त सगुण कवि मानते हैं कि कृष्ण गोपियों के साथ नित्य लीला में रत। तुलसीदास का मानना है कि प्रत्येक कल्प में राम बार बार जन्म लेते हैं। सगुण कवियों का विश्वास है कि भक्ति ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होगी। जिसका भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है उसको चाहे कितने ही बुरे कर्म किए हो, भगवान उनकी ओर खींचते हुए चले आते हैं। सगुण भक्ति का विशिष्ट रूप। सगुण भक्ति के 2 रूप हैं, रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति। आचार्य द्विवेदी के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से जो कर्तव्य बुद्धि है उससे जो नियम स्थिर किए जाते हैं उसे विधि कहते हैं, और स्वाभाविक रुचि से वृत्ति उत्तेजित होते हैं उसे राग कहा जाता है। रागानुगा भक्ति है, उसमें ईश्वर के प्रति तन्मयता व अनुराग का आधिक्य होता है। और वैधि भक्ति है, उसमें शास्त्रों के जो वैधि या फिर विधि निषेध उनका पालन करना जरूरी होता है। कृष्ण भक्त कवियों का मानना था कि ब्रज में लोगों की कृष्ण भक्ति रागात्मिकता थी, और आज के समय में यह संभव नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ उनका अनुसरण कर सकते हैं। जैसे कि तुलसीदास अपने इष्ट को अपना स्वामी मानते और स्वयं को उनका दासता, उनकी भक्ति दास्य भाव की कही जा सकती है। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल द्वारा सगुण भक्ति काव्य को 2 शाखाओं में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये सगुण भक्ति काव्य उनकी विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट बचे हुए प्रश्न का मैं दूसरा वीडियो डालूंगी, अभी थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।